बेटा आज का हमारा विषय है वचन। वचन क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा की गिनती बताते हैं, मतलब व्यक्ति की, स्थान की, वस्तु की गिनती के बारे में बताते हैं। ऐसे शब्द कहलाते हैं वचन। जैसे आप अपनी पुस्तक में देखो, एक पुस्तक पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 6 पुस्तकें हैं, तो इन चित्रों को देखकर आपको गिनती के बारे में पता चल रहा है, वस्तु की गिनती, कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 हैं। इसी तरह से व्यक्ति देखो, एक लड़का है, यहाँ 3 लड़के खड़े हैं, तो हमें गिनती के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 हैं। तो इसे कहते हैं वचन, जो हमें संज्ञा की गिनती की जानकारी देता है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखो, आपको नाम से ही पता लग जाएगा। एक मतलब जब किसी एक चीज़ के विषय के बारे में पता चलता है, वो एक वचन। जैसे कोई फूल है, यहाँ पर 1, यही अगर यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो जाएं तो ये क्या कहलाएंगे? बहुवचन। मतलब बहु मतलब ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तो ये क्या कहलाएंगे? बहुवचन। तो वचन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। पहला एक वचन और दूसरा हो गया बहुवचन। तो वचन क्या होते हैं? जो हमें व्यक्ति और वस्तु की संख्या के बारे में बताते हैं, गिनती के बारे में बताते हैं। आपकी पुस्तक देखो जरा, पेज नंबर 26 पे देखो, एक सूची दी गई है जिसमें आप लोगों ने, जिसको आपने ध्यान से रीड करना है और लर्न करना है और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ एक वचन को बहुवचन में बनाया गया है, तो आप सब मेरे साथ इसका उच्चारण करोगे। आँख, आँखें, रात, रातें, भैंस, भैंसें, कमीज़, कमीज़ें, दवात, दवातें, चील, चीलें, जाति, जातियाँ, नीति, नीतियाँ, रानी, रानियाँ, बोली, बोलियाँ, जूता, जूते, सड़क, सड़कें, टोपी, टोपियाँ, कक्षा, कक्षाएं, ताला, ताले, कपड़ा, कपड़े, नदी, नदियाँ, केला, केले, पंखा, पंखे, चूहा, चूहे, कमरा, कमरे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, दासी, दासियाँ, दासी का मतलब नौकरानी, ठीक है। कला, कलाएं, महिला, महिलाएं, गुड़िया, गुड़ियाँ, कुटिया, कुटियाँ। फिर ध्यान से बोलो, गुड़िया, गुड़ियाँ, कुटिया, कुटियाँ। बेटा यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे, कहीं यहाँ लग जाता है, कहीं ऐ लग रहा है, कहीं ए लग रहा है, कहीं बिंदी लग रही है। तो बेटा व्याकरण में वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं, परंतु अभी आप बहुत छोटे हो तो आपको इन नियमों की जानकारी नहीं होगी। अभी आपने इनको याद करना है और इनको कंठस्थ करना है। यहाँ मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताऊंगी कि जब भी कोई भी वर्ण ई की मात्रा से ख़त्म होता है और जब उसको हम वचन में बनाते हैं, मतलब उसको ज़्यादा में बदलते हैं, तो वो जो आखिर में ई की मात्रा आई होती है, वो इ की मात्रा बन जाती है और साथ में जुड़ता है या। इसीलिए चाबी का बन गया चाबियाँ, टोपी, टोपियाँ।